एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था फ्रेंड कि मैं अपने किचन का टूर करवाऊं। घर का भी बोले थे फ्रेंड, पर घर का टूर नहीं, अभी मैं सिर्फ आपको किचन का टूर करवा रही हूं। तो चलिए फ्रेंड, किचन का टूर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। मेरा किचन कैसा है ये आप भी देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, आगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा वीडियो। तो चलिए फ्रेंड, पहले किचन का टूर करते हैं। और वैसे मेरा किचन जो है फ्रेंड, देख सकते मेरे पीछे, आप देख सकते फ्रेंड, मेरा किचन जो है फुल मॉड्यूलर है फ्रेंड। इसे फुल मॉड्यूलर बनाया गया है। और अभी कुछ कुछ काम भी बाकी है फ्रेंड, बस थोड़ा सा बताई थी। जैसे कि आप लोगों को मैं एक ओवन के लिए जो बनाई हूँ, उसमें शटर मतलब उसको दरवाजा शटर वाला बना रही हूँ, तो शटर लगना बाकी है। और एक राशन के लिए एक अलमारी बना रही हूँ, पुल आउट मतलब एस पेंट्री बास्केट, वो एक मेरा पेंडिंग में है। बाकी सब कंप्लीट है। तो चलिए फ्रेंड, आपको मैं अपना किचन का टूर करवा ही देती हूँ। बहुत दिन हो गया, आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि मैं करवा नहीं रही, तो चलिए फ्रेंड आज करवा ही देती हूँ। और कभी टाइम मिला तो मैं आपको पूरा होम टूर करवाऊंगी। तो आज फिलहाल सिर्फ किचन का टूर फ्रेंड। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये सीढ़ी है फ्रेंड मेरा, और सामने यहाँ किचन है। तो चलिए किचन से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से डाइनिंग हॉल है। तो मेरा किचन जो है, तो ये है किचन के अंदर जाने का रास्ता। मैं किचन को ओपन ही बनाई हूँ फ्रेंड, मतलब यहाँ पर मैं कोई दरवाज़ा वगैरह नहीं दी हूँ, क्योंकि मुझे यही ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा जैसे कि यहीं पर हम खाना बनाएं और डाइनिंग हॉल यहीं पे सामने रहे, तो खाना वगैरह अपने को देने में भी इजी पड़ता है, खाना बनाने में भी मतलब बंद बंद नहीं लगता, खुला खुला लगता है। तो मुझे ऐसे ही ओपन किचन ज़्यादा अच्छा लगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक बनाई हूँ, ये है राशन के लिए एक पुल आउट बना रही हूँ, जहाँ पर इसके अंदर अभी मेरे को फिट करना है फ्रेंड एस पेंट्री बास्केट। तो एस पेंट्री बास्केट अभी मैं इसमें नहीं लगाई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अमाउंट कम पड़ गया है, तो ये उतना ज़रूरी नहीं था, इसे हम बाद में भी कर सकते, इसलिए इसे पेंडिंग में डाल दिए थे। और ये है फ्रिज। तो फ्रिज भी अभी मैं लेटेस्ट नया ही खरीदी थी फ्रेंड, जो मैं आप लोगों से शेयर भी की थी वीडियो। तो ये है फ्रिज, जो कि है सैमसंग 5-in-1 कन्वर्टेबल वाला। तो देख सकते हैं कि बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा साइज़ है। मतलब ये 494 लीटर, मतलब सोचा जाए तो 500 लीटर का है। और यहाँ पर ये बड़ा सा डब्बा दिया गया है, जिसमें हम बहुत सारी सब्जियाँ रख सकते हैं। तो मैं भी इसमें कुछ सब्जियाँ रखी हुई हूँ, और ऐसे में कुछ कुछ डिब्बे में भी कुछ कुछ सब्जियों को रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये प्लास्टिक का जो होता है सब्जी रखने के लिए फ्रेंड, ये मैं डी-मार्ट से खरीद के लाई थी, जो बहुत अच्छा है, 3 प्रकार का साइज़ है। तो इसमें मटर और ये तिवरा वगैरह को मैं डाल दी हूँ। और ये कच्चा टमाटर है, उसकी भी एक रेसिपी बनाने के लिए मैं ला के रखी हुई हूँ, पर नहीं बना पा रही हूँ। और ये है नींबू, कुछ तुलसी की पत्तियों को भी मैं स्टोर की हूँ, थोड़ा सा ये हल्दी को भी स्टोर करके रखी हूँ। तो बस ऐसे ही ट्रे में डाल के रख दी हूँ, जिससे कि ट्रे को निकालने से हमको इजीली मिल जाता है। और ये कुछ प्लास्टिक के डिब्बे है, इसमें ये वाला डिब्बे में इसमें मैं रखी हूँ टमाटर की चटनी, जो कि मेरी मम्मी बनाई है। बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड, ये स्टोर करके रखने के लिए ये वाला जो चटनी होता है। और बाकी डिब्बे में कुछ कुछ रखी रहती हूँ, सब्जी वगैरह भी कट करके। कभी कभी डिब्बों में आप ये जो प्लास्टिक की जो थैली है उसमें डाल के रख देती हूँ। और ये ऊपर वाले में मैं यहाँ पर थोड़ा सा मक्खन मतलब बटर रखी हूँ, बाकी को घी बना ली थी। थोड़ा सा फ्रूट्स है, और ये है फ्रूट्स रखने का। तो यहाँ पर अनार और सेब वगैरह को रख देते हैं, जो इसमें आते बनता है। और चलिए ऊपर देखते हैं। ऊपर जो है फ्रीजर है, फ्रीजर भी काफ़ी बड़ा दिया गया है फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड, इसमें मैं दाल और ये सूजी वगैरह को स्टोर करके रख दी हूँ, क्योंकि इसमें कीड़ा वगैरह नहीं लगता है। दाल है, इसमें हमारा चना है, तो काबुली चना है, देसी चना है, ये सब स्टोर करके रख दी हूँ, जो महीने भर का राशन है। कभी कभी महीने 2 महीने भी चल जाता है, तो स्टोर करने से ख़राब नहीं होता है। और ये है फ्रिज जमाने का। और देखिए इधर दरवाजे साइड में भी कुछ कुछ रख दूँ, जैसे कि बड़ी है और कुछ राशन है, तो मैं यहीं पर रख देती हूँ, जिससे कि इसमें कीड़ा वगैरह बिल्कुल नहीं होता है। और ये है नारियल, सूखा नारियल है ये, जो कुछ कुछ रेसिपी में यूज़ होता है, तो मैं यहीं पर डाल दी हूँ, क्योंकि बाहर रखने से कभी कभी ख़राब हो जाता है। तो ये फ्रीजर में हम बहुत सारा कुछ कुछ चीज़ को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रीजर बहुत काम का होता है फ्रेंड्स, इसीलिए। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये है
मेरे बेटे का ब्लैक बोर्ड है जो छोटा था, तो ये वाइट बोर्ड और ग्रीन बोर्ड दोनों है इसमें। तो इसे मैं यहीं पर लगा दी हूँ। छोटा है तो किचन में कुछ लिखने के लिए कुछ काम आता है, जैसे डेट वगैरह लिख लिए या कुछ राशन वगैरह लिख लिए, कुछ ख़त्म हो गया तो जो लाना रहता है, ऐसे ही मतलब मैं लगा दी हूँ, मेरे को अच्छा लगा तो। और ये नल है जो देखिए सभी साइड में ऐसे घुमा सकते हैं नल को। और ऊपर जो दिया गया है फ्रेंड, ये यहाँ पर मैं रखी हूँ एक्वागार्ड, तो यहाँ पर डाल दी हूँ। और ये जो मैं मंगाई थी ड्रेन वाला बास्केट, मतलब बर्तन रखने का ये जाली, जो कि बहुत ही अच्छा है फ्रेंड, मंगाई थी, यूजेबल है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आपका मॉड्यूलर किचन का सामान मतलब जो लुक है उसको भी बढ़ा देता है। मतलब मॉड्यूलर किचन में कुछ मॉड्यूलर सामान भी होना चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस टाइप से। और यहाँ पर थाली वगैरह प्लेट वगैरह रखने के लिए ऐसा बना हुआ है, जिसमें थाली वगैरह को हम फंसा कर रख सकते हैं। और ये है मेरा गैस, और यहाँ पे एक बड़ा सा खिड़की, और इसी के ऊपर लगा हुआ है ये है किचन चिमनी। किचन चिमनी का पाइप आप देख रहे हैं ऊपर दिख रहा है, वहाँ से होल करके बाहर दिया गया है उसका। और ये किचन चिमनी वैसे मैं ऑर्डर की थी ऑनलाइन, जो कि काफ़ी अच्छे के रेट में मिला, और एकदम फुल ऑटोमेटिक है ये जो किचन चिमनी है। ये है मेरा गैस, तो गैस मेरा पुराना ही है, मॉड्यूलर किचन के हिसाब से ये जो है मॉड्यूलर नहीं है, पर कुछ मतलब देखती हूँ 1-2 साल में फ्रेंड उसको भी मैं चेंज करूँगी, क्योंकि मेरा गैस वैसे ख़राब भी हो चुका है। और फर्स्ट में देख सकते चम्मच वगैरह रखी हूँ, सेकंड में यहाँ पर कुछ किचन गैजेट्स है, जो कि जैसे ये है फिंगर चिप्स बनाने का, और ये है चॉपर। तो ऐसे ही कुछ किचन गैजेट्स को यहीं पे रख दी हूँ। ये मैशर है, पाव भाजी मैशर है, ये मक्खन वगैरह निकालने वाला है, और ये सब्जी काटने का है ये वाला, देख सकते हैं। तो मुझे ऐसे कुछ जो यूनिक टाइप से लगता है फ्रेंड, नया जो निकलता है उसे मैं लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किचन में ये सब रखना। और यहाँ पर है बड़े बर्तन, जैसे कि कढ़ाई है, थोड़ा सा गंजी है, तो ये कुछ जो बड़े बर्तन हैं उसके लिए सबसे नीचे वाला खंड मेरा बना गया है, जिसमें पूरे बड़े बर्तन आ जाते हैं। कुकर भी इसमें हम रख सकते हैं। और यहाँ पर है ये वाला जो मैं एक स्टील का जाली खरीदी थी, दिवाली में खरीदी थी, इसे मैं करीब 1000 का था। और ये है स्टील का 3 खंड का है, इसमें चक्का भी लगा हुआ है। तो इसे मैं आलू प्याज रखने के लिए यूज़ करती हूँ, जैसे आलू है, प्याज है, लहसुन है, टमाटर को भी हम रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा टमाटर है, और ठंडियों में टमाटर बाहर ही रखो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ख़राब तो होता ही नहीं है। तो इसी में रख देती हूँ। और ये है ये मेरा नमक का डिब्बा, मतलब कांच का जार में मंगाई थी, जो कि ऑनलाइन। और ये है स्पाइस जार, इसे मैं ऑनलाइन ही परचेज़ की थी, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। और ये उस समय निकला था जब लेटेस्ट, उसी समय मैं परचेज़ की थी फ्रेंड। ये जो है मतलब करीब 5-6 साल तो हो ही गए होंगे। और ये है चटनी पीसी थी जो, और ये है दाल चावल और सब्जियाँ। लोहे का कढ़ाई में ही दाल फ्राई की हूँ, और लोहे की कढ़ाई में ही सब्जी बनाई थी, तो यहाँ पे खाली कर ली हूँ। तो ये हो गया मेरा दोपहर का लंच फ्रेंड। दोपहर में यही बनाई थी, आलू बड़ी की सब्जी था। और ऊपर में देख सकते हैं ये वाला जो कांच का जार है, जो ऑनलाइन परचेज़ की थी, तो एक में मैं शक्कर रखी हूँ, एक में चाय पत्ती है, और एक में आंवले का मुरब्बा है। तो बस सभी को स्टोर करके रख दी हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेरे मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन में भी मैं कभी सब्जी बनाती हूँ, कभी लोहे के कढ़ाई में बनाती हूँ, और एल्युमिनियम का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। तो 2 मेरे पास मिट्टी का कढ़ाई हो गया है, 2 लोहे का, तो मेरा को काफ़ी है, इतने मेरा काम हो जाता है। और ये ऊपर में देख सकते हैं फ्रेंड, ये वाला जो डिब्बा है वो भी मैं सेट खरीदी थी, सेलो कंपनी का था, जो काफ़ी अच्छा है। इसमें भी मैं कुछ राशन सामान रखी हुई हूँ। और सबसे ऊपर वाले में कुछ सामान जो कि कम यूज़ होता है वो रहता है। और इसमें मैं मसाले वगैरह रखी हुई हूँ, जैसे कि चाट मसाला है, सब्जी मसाला है, और पाव भाजी मसाला है। ये 3 मसाला तो मैं हमेशा रखती हूँ, बाकी मसाले जब ज़रूरत पड़ता तभी लाती हूँ, वरना मैं नहीं लेती हूँ। बस ये 3 मसाला मुझे ज़्यादा यूज़फुल लगता है मेरे लिए। और एक होता है सांभर मसाला फ्रेंड, तो वो भी रखती हूँ, अभी फ़िलहाल उसे ख़रीद के नहीं लाई हूँ। और ये है कॉर्नर वाला, और ये वाला उसके पहले वाला है, तो इसमें मैं चॉपर, ये चौकी, बेलन, ये सब रखती हूँ। और यहाँ पर प्लेट और नाश्ता प्लेट वगैरह आ जाता है। सबसे नीचे वाले में फिर बड़े बर्तन रख सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि बड़ा वाला दिया गया है, जिसमें कढ़ाई, कुकर, गंजी, जग, ये सब को रख देती हूँ। और ये जो कॉर्नर का है उसमें मैं कॉर्नर वाला लगाई हूँ, जिसे हम ऐसे गोल गोल घुमा सकते हैं।
तो यहाँ पर कुछ डिब्बे हैं जिसमें मैं जीरा या फिर सरसों ये सब जो एक्स्ट्रा है उसे रखी हूँ। थोड़ा थोड़ा कोई स्पाइसेस जार में डाल लेती हूँ। और ये है कप वप रखने का। और यहाँ पर रखी हूँ स्टील का डिब्बा जो कि मेरा राशन वगैरह कुछ कुछ रहता है, जैसे दाल है जो अभी मुझे यूज़ करना रहता है। और ये देखिए राहर दाल है, तो ये सब मैं यहाँ रख देती हूँ। और एक्स्ट्रा स्टॉक जो रहता है उसे मैं फ्रीजर में डाल देती हूँ। और ये है थाली, तो यहाँ थाली रख दी हूँ। और ऊपर में देख सकते हैं ये वाला जो है मैं कांच का दरवाज़ा बनाई हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ग्लास का आइटम रखो तो अच्छा दिखता है इसलिए। तो यहाँ पर मैं ग्लास का बाउल, कांच का बाउल, ग्लास ये सब रखी हुई हूँ। और कुछ जार है जिसमें मैं कुछ मसाला हैं जैसे कि गरम मसाला होममेड। और ये जो है लास्ट वाला जो अलमारी उसमें मैं रखी हुई हूँ ये अचार है फ्रेंड्स। और कुछ बड़े डिब्बे हैं जिसमें मैं सिका, काई, आंवला वगैरह भी जो मंगाई थी उसको यहीं पर रख दी हूँ। और ये जो है 3 खंड का ये बना हुआ है, इसमें शटर का दरवाज़ा लगाना मेरा बाकी है जो कि पेंडिंग में है ये वाला भी काम। तो सेकंड में आप देख सकते हैं ये है मेरा फूड प्रोसेसर। तो फूड प्रोसेसर में जो इसका जो अटैचमेंट होता है फ्रेंड बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं इसे यहीं पर रखी हूँ। इसका सामान वगैरह सब एक साथ मतलब एक ही खंड में सभी सामान जिससे कि आ जाए, इसलिए मैं उसको ऐसे ही बनाई हूँ। और ये है कॉर्नर का मेरा एक साइड का अलमारी जिसमें मैं रखी हुई हूँ। मतलब इसमें कुछ डिवाइड नहीं करवाई हूँ, बस ऐसे ही इसमें कबर्ड दरवाज़ा बस लगवा दिए है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें कुछ बड़े डिब्बे होता है जो राशन वगैरह का, वो इसमें मैं रख दी हूँ। क्योंकि बड़े डिब्बे भी मेरे पास थे तो मैं सब इसे यहीं पर स्टोर की हूँ। और ये देख सकते हैं किचन पाटा कितना अच्छा लगता है, वाइट नैनो है जो कि एकदम वाकई में शाइनिंग हो रहता है। एक में मतलब साफ़ करने में भी इजी होता है और एकदम चकाचक रहता है फ्रेंड्स। और ये है कटोरी और गिलास रखने का। यहाँ पर मैं कुछ ये जो थर्मस वगैरह का जो कवर है या थर्मस वगैरह को रखती हूँ। यहाँ पर मेरा गोल वाला जो थाली प्लेट है ये सब यहाँ आ जाता है। और जो जो केक वेक बनाने का जो रहता है टीन वो भी यहीं रखी हूँ। और ये यहाँ पर मैं रखी हूँ राशन जैसे दाल चावल और आटा वगैरह को। तो ये हो गया मेरा किचन। तो आप देख सकते हैं कि मैं क्या क्या रखी हूँ। और सबसे ऊपर जो सज्जा लेवल को जो पैक करवाई हूँ उसमें मैं जो कम यूज़ होता है मेरा सामान, जैसे कुछ बड़े बर्तन हैं और कुछ पुराने, जैसे कि मेरा मिक्सी वगैरह जो ख़राब हो गया था, जैसे कि मैं आपको बताई थी कि मेरे पास प्रेस्टीज का फूड प्रोसेसर है तो वो ख़राब हो गया तो मैं उसे ऊपर ही डाल दी हूँ। और ऐसे ही कुछ बड़ा गंजी वगैरह है जो कभी कभी यूज़ होता है और कुकर वगैरह है वो मैं ऊपर डाल दी हूँ। जैसे कभी कुछ ज़रूरत पड़ता है या कुछ फंक्शन है या कुछ ज़्यादा मेहमान आ गए तभी यूज़ होता है, तब निकालती हूँ तो उसे ऊपर मैं डाल दी हूँ। बाकी जो यूज़ का है वो सब नीचे ही रखी हूँ। और ये है देख सकते हैं ऊपर ये यहाँ पर डाल दी हूँ फूड प्रोसेसर का एक खड्डा है जिसे अभी ऊपर ही रख दी हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हैं हॉल, डाइनिंग हॉल और सभी चीज़ यहाँ से दिखता है, मतलब टीवी वगैरह हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे डाइनिंग हॉल में अगर खाना खा रहे हैं तो मतलब इजी हो जाता है किचन से आपको सर्व करने के लिए, मतलब अच्छा लगता है ओपन किचन इस टाइप से अगर रहता है तो, क्योंकि बंद बंद किचन में गर्मी भी लगता है। और ये जो ओपन किचन जब होता है तो गर्मी वगैरह का भी प्रॉब्लम नहीं होता है गर्मियों के दिन में, मतलब अच्छा लगता है देखा जाए तो ये हो गया किचन। और यहीं से है सीढ़ी ऊपर जाने का। तो ऊपर में भी 2 बेडरूम है फ्रेंड्स और एक छोटा सा हॉल है, मिनी हॉल। और ये देखिए ये मेरा पुराना फ्रिज जो ख़राब हो चुका था और बेचने पे कबाड़ी के रेट में जाता, तो मैं इसे नहीं बेची हूँ। इसे रीयूज़ करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ इसमें जो जैसे कि नाश्ता आइटम रहता है, सूखा आइटम जैसे मिक्सचर, बिस्किट या चना वगैरह, या मैं कभी कभी जो लड्डू बना लेती हूँ खाने के लिए, मतलब कुछ भी जो तुरंत हम खाते हैं उसको मैं यहीं पर डाल देती हूँ। जिससे कि किसी को भी अगर खाना है, जैसे कि मेरे हस्बैंड है या फिर बच्चे हैं, तो उन लोग यहाँ से अपना निकाल के खा लेते हैं। मतलब किचन में उन लोग को ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इधर उधर किचन को फिर फैलाते। इससे अच्छा यहाँ पर जो भी खाने का आइटम वहाँ मैं डाल देती हूँ, इन लोग अपना ले लेते हैं वहाँ से। किचन का टूर आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। और आप लोगों का रिक्वेस्टेड वीडियो था तो ज़रूर आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद में आप लोगों का ये जो रिक्वेस्टेड है ये पूरा कर पाई हूँ। तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैं कुछ बिजी थी इसलिए नहीं कर पा रही थी। और आज चलो टाइम था तो मैं सोची कि चलो बना ही देती हूँ, तो बना दी हूँ फ्रेंड। कैसा लगा बताइएगा। और कुछ सजेशन है तो ज़रूर अपना सजेशन बताइएगा। मेरे किचन के लिए कुछ अच्छे आइडिया होंगे
आप लोगों को कुछ कमी लगा होगा तो बताइएगा। वैसे अभी किचन में कुछ एक दो सामान और मेरे को लेना बाकी है फ्रेंड, जैसे कि एक चौकी बेलन के लिए जो आता है टांगने वाला वो लेना है, और ये जो पीछे मेरा अलमारी है वो कंप्लीट करना है, और ये जो सामने जो ओवन का है फ्रेंड उसे भी ठीक करना है। तो ये कुछ कुछ बाकी है, तो मतलब अभी किचन में और भी खर्चा है तो थोड़ा सा पेंडिंग में है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अब मैं आपको एक बार फिर से टूर कराऊंगी। और आज सिर्फ किचन का कराई हूँ क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, किचन को मैं पूरा दिखाई हूँ इसलिए। और कभी नेक्स्ट फ्रेंड आप लोगों को मैं पूरा हाउस टूर करवाऊंगी। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। और जो मेरे चैनल में अगर नहीं नए आए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा फ्रेंड। तो चलिए बाय, ओके, बाद में मिलते हैं।